हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई मत की स्थापना कब हुई? तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में या पाँचवीं शताब्दी? तो ये हमारा चौथी शताब्दी। अगला, ईसाई मत का प्रमुख नेता कहलाता है नाजोरेत, मसीह, पोप या इनमें से कोई? तो आंसर होगा हमारा पोप। अगला है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम का सम्राट कब बना? 301, 304, 306 या 310? तो हमारा सही आंसर होगा 306 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये में स्थानांतरण कृषि, बागवानी, रोपण कृषि या गहन कृषि? तो इसका सही आंसर होगा हमारा रोपण कृषि। अगला, इनमें से कौन सी फसल रबी की है? चना है, चावल है, मोटे अनाज है या कपास है? तो हमारा सही आंसर होगा कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? एल्युमिनियम में, कागज़ में, सीमेंट में या स्टील में? तो हमारा सही आंसर होगा सीमेंट में। अगला, लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता में निम्नलिखित किस अंग को विकेंद्रीकरण कर देता है? विधायपालिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को या उपयुक्त सभी को? तो हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा मोर्चा या उपयुक्त कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। अगला, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन को देखा गया है। दो देशों के बीच वस्तु तथा सेवाओं को लोगों को, दो देशों के बीच वस्तु सेवाओं और निवेशों को, दो देशों के बीच वस्तु सेवाओं लोगों को, और इसमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, दो देशों की वस्तु सेवाओं और लोगों को। अगला, रोम साम्राज्य का पतन कब हुआ? तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी, पहली शताब्दी में या पाँचवीं शताब्दी में? तो हमारा सही आंसर है चौथी शताब्दी में। अगला, भील आंदोलन के नेता का नाम क्या था? गोमधर कुमार, गिरिप्रसाद कुमार, बौद्ध या दशरथ? तो हमारा सही आंसर होगा दशरथ। अगला क्वेश्चन, पागलपंथी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में या तमिलनाडु? तो हमारा सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, सरकार का संचालन करना या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होता है नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद या प्रधानमंत्री? तो हमारा सही आंसर होगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 6, 11, 100 या 500 से अधिक? तो इसमें पूछा है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं पूछा। तो हमारा आंसर होगा 750 से अधिक। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में केवल एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है? चीन, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड? तो हमारा सही आंसर होगा चीन, क्योंकि वहाँ पर हमारी साम्यवादी सरकार पाई जाती है। अगला, वैश्वीकरण में जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुँचाती है सभी लोगों में, विकसित देशों के लोगों में, विकासशील देशों के श्रमिकों में? इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा विकासशील देशों के लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन,
आज के विश्व में उपभोक्ता के पास वस्तु तथा सेवाओं को कैसे विकल्प है? सीमित है, विस्तृत विकल्प है, बहुत कम है या सामान्य है? तो आज के उपभोक्ताओं के बीच वस्तु और सेवाओं का विकल्प विस्तृत तौर पर है।